तो भाइयों फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 80 के कुछ ड्राफ्ट पेजेस सामने आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पेज में वेजिटा, गोकू और मोनाइटो किसी बात को सुन के बहुत ज्यादा हैरान है। साइड में यहाँ पे ऑयल और माकी भी खड़े हैं, तो यहाँ पे पक्का कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात हो गई होगी जिनसे ये लोग चौकन्ना हो गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ पे क्लोज लुक से देखें तो मोनाइटो वेजिटा को हील कर रहे हैं। अब वेजिटा ने देखो यार अपनी जो आखिरी सेंजुबिन थी वो तो हमारे ग्रेनोला को दे दी, तो वेजिटा जितना भी थोड़ा बहुत हील हो पाए वो मोनाइटो उनको करके दे रहे हैं। एंड दैट मीन्स कि अगर ग्रेनोला के साथ कहीं पर आगे जाके कुछ गलत होता है तो पीछे से वेजिटा भी सामने खड़ा है। वहीं दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि गैस बहुत ज्यादा हवा में उड़ चुका है और वहां पे वो तेज पावर अप कर रहा है, ऐसे मुंह फाड़ के चिल्ला रहा है। और इस पूरे मांगा में ना भाइयों फाइटिंग सीन नहीं होने वाले, लाइक पूरा का पूरा यहाँ पे फाइटिंग सीन ही है। यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला है नहीं कि जिससे हम एक्सप्लेन कर पाए। अगले पेज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गैस ने ऐसा तेज सा कुछ पावर अप किया है जैसे वेजिटा कभी बिग बैंग में नहीं करता था, जैसे उसने माजिन बू को अपने साथ ही उड़ा दिया था, ऐसा कुछ यहाँ पे तेज पावर अप सा हो रहा है। फिर उसके बाद नीचे से ग्रेनोला भी कुछ कर रहा है, शायद से की ब्लास्ट फेंका। यहाँ पे कुछ अच्छे से दिख तो नहीं रहा है क्योंकि ड्राफ्ट पेजेस हैं सिर्फ, लेकिन इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे हुआ है जिससे गैस भी हैरान हुआ है। फिर गैस ने नीचे जंप मार के तेज से जमीन में पंच मारा है जिससे सब कुछ उड़ चुका है, टुकड़े टुकड़े हो गए जमीन के और सामने ग्रेनोला खड़ा हो रखा है। तो ड्राफ्ट पेजेस के इन फाइटिंग सीन्स को एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी यार हम सब फैंस हैं, हम सब लोग कुछ ना कुछ हमको दिख जाए बस हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अगले सीन में हम देख सकते हैं कि ये कोई किक पड़ रही है, गैस यहाँ पे कुछ लात मार रहा है, सामने ग्रेनोला खड़ा है और बहुत सारे पत्थर भी हवा में उड़ रहे हैं। फिर उसके बाद ग्रेनोला भी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल अपने ओटमील के साथ कि तू जितने भी पंच मारेगा आई एम रेडी फॉर दैट। और यहाँ पे गैस ने देखो बिल्कुल मुक्कों की पोछाड़ लगा दी है। फिर यहाँ पे कुछ हो रहा है कि ग्रेनोला शायद से यहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन से गायब हुआ है और गैस इधर ही आ गया। लाइक इसने बहुत तेजी से पंच मारा होगा ग्रेनोला को, लेकिन ग्रेनोला उसी वक्त गायब हो गया और गैस आगे बढ़ गया। और जैसे ही गैस देखता है, जब से उसे पता चलता है कि ग्रेनोला यहाँ पर नहीं है, ग्रेनोला असली में हवा में पीछे उड़ा हुआ है और यहाँ पर गैस की आंखों में क्या है, ये चमक रहा है कुछ, ये भी अब शारिंगान अनलॉक कर रहा है क्या ग्रेनोला के बाद। तो अगले सीन में हम देख सकते हैं ओ ये देखो कुछ एक लेजर ब्लास्ट सा आ रहा है। तो ग्रेनोला ने गैस ने अपनी आइस से एक लेजर बीम मारी है बिल्कुल ग्रेनोला पर, और जैसे ही ये बीम मारी ग्रेनोला वहां से भी गायब होकर जस्ट गैस के पीछे आ गया। और जैसे ही गैस के पीछे वो आया, गैस ने एक और लात मारी, लेकिन उससे सिर्फ पत्थर टूटा, ग्रेनोला को कुछ नहीं हुआ। मतलब ब्रो यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का जो इस्तेमाल कर रहा है ग्रेनोला वो लाजवाब है। फिर आइए अगले पेज में हम देख सकते हैं कि जिस पत्थर को गैस ने तोड़ा वो तो बिल्कुल चकनाचूर हो गया, लेकिन सामने ग्रेनोला बिल्कुल सही सलामत है। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी फाइटिंग सीन्स है भाइयों, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। गैस यहाँ से यहाँ कूदे जा रहा है, ग्रेनोला पर वार कर रहा है, लेकिन ग्रेनोला सबको डॉच कर रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में देखो गैस का मुंह बिल्कुल ऐसा खुला का खुला जैसे वो बहुत हैरान हो चुका हो। तो आई थिंक इस फाइट में अभी ग्रेनोला का जो हाथ है वो ज्यादा ऊपर है, ग्रेनोला शायद जीत रहा है और गैस यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है ग्रेनोला की मूवमेंट्स को। तो यहाँ अगले पेज में हम देख सकते हैं कि ऑयल और माकी के सामने बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और अंदर ग्रेनोला और गैस लड़ रहे हैं। अब जस्ट इस धमाके के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गैस है वो बिल्कुल उसका मुंह ऐसा हो रखा है जैसे उसको अभी एक तेज किक पड़ी हो, क्योंकि नीचे हम देख सकते हैं कि ग्रेनोला यहाँ पे एक लात लेके आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी गैस अपनी आंखें खोल लेता है और जब ये ग्रेनोला इधर पे किक मार रहा है तो इसको गैस अपने हाथों से ब्लॉक कर रहा है। लेकिन ये कितनी स्ट्रॉन्ग थी भाइयों की जो गैस है वो बहुत ज्यादा पीछे घसीटता हुआ चला गया। और यहाँ पे देखो इसका मुंह बिल्कुल गुस्से में कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हूँ लेकिन फिर भी तू मुझ पे भारी पड़ रहा है। इसके अगले पेज में हम देख सकते हैं कि ऑयल और माकी यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं और माकी यहाँ पे बहुत गुस्से में कुछ कह रही है। तो मैं अभी ट्रांसलेशन तो नहीं बताने वाला क्योंकि इससे फिर थोड़ा सा मजा किड़किड़ा हो जाएगा, बट आई एम श्योर यहाँ पे ये लोग यही बात कर रहे हैं कि साला अपना गैस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है, ये ग्रेनोला कैसे जीत रहा है। तो पिछले चैप्टर में माकी ने बताया था कि जो गैस है वो ग्रेनोला से खुद की ताकत से लड़ना चाहता है और खुद की ताकत से ही उसे हराना चाहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में कि हो क्या रहा है? क्या गैस एक्चुअल में अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो है उनका इस्तेमाल कर रहा है, न्यू पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि हो सकता है कि गैस अभी भी बिल्कुल पुरानी ही वाली पावर्स का यूज कर रहा हो, इसीलिए ग्रेनोला भारी पड़ रहा है। आई थिंक शायद ऐसा ही होगा क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट तो गैस बन चुका है फिर भी पिट रहा है। तो और इसका क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? हाँ, एक एक्सप्लेनेशन वो भी है जो कि हमको गोकू और वेजिटा से पता चला कि गैस भी अभी धीरे धीरे लड़ना सीख रहा है। और यही थ्योरी हमने पिछली एक वीडियो में भी दी थी कि गैस के सामने अभी ग्रेनोला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ग्रेनोला का खुद की पावर्स पर कंट्रोल ज्यादा है गैस से। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं कि गैस और ग्रेनोला की आपस में ये टिक्स बिल्कुल टकरा चुकी है बहुत ही ताकतवर तरीके से, और यहाँ पे देखो एक एक्स जाके बन चुका है। और नीचे अगर हम देखें तो फाइनली अब ग्रेनोला जो है उसको थोड़ी मुश्किल हो रही है इस किक को मारते वक्त, और गैस यहाँ पे नीचे स्माइल कर रहा है। यानी कि भाइयों इससे अब ये साबित होता है कि अपर हैंड हमेशा से गैस का ही था, बस वो शायद से पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और इन्हीं सब पूरी फाइट को नीचे से गोकू, वेजिटा और मोनाइटो देख रहे हैं। और वेजिटा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कह रहा है इनको। अगर आप देखो यहाँ पर तो वेजिटा की जो स्टेटमेंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, बट हम इन
ट्रांसलेशंस को डिस्कस नहीं करने वाले, हम एक्चुअल चैप्टर का वेट करेंगे 21 को। तो फिलहाल के लिए ड्रैगन बॉल सुपर के जो हमको ये स्पॉयलर्स मिले हैं, ये जो ड्राफ्ट पेजेस मिले हैं, ये इतने ही हैं। हमको इंतजार रहेगा 21 जनवरी का, जब ये चैप्टर रिलीज होगा। चैप्टर का जो टाइटल है वो होने वाला है गैस वर्सेस ग्रेनुला पार्ट 2। तो जहां तक मैंने समझा ये चैप्टर इंटायरली फाइटिंग सीन्स के ऊपर होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं शायद से जो कि मोनाइटो, गोकू और वेजिटा के बीच में होंगी। आपको कमेंट्स में क्या लगता है कि इस फाइट का विनर कौन होगा? और जो हमारी वो थ्योरी है कि जो ग्रेनुला है वो गैस से थोड़ा कमजोर है, हाँ वो है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, गैस स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, लेकिन जो ग्रेनुला ने जो सीख चुका है वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना, क्या उन कंट्रोल्ड पावर्स के साथ वो गैस को हरा सकता है? साथ ही साथ मोनाइटो ने अभी बहुत बड़ा सच हम सबके सामने रिवील नहीं किया है कि आखिर सालों पहले बारडॉक ने गैस को कैसे हराया था। इसी के ऊपर मैंने एक थ्योरी भी दी थी कि हो सकता है कि बारडॉक काफी सालों पहले सुपर सैयन में बदला हो, लेकिन उसको पता ही ना चला हो, या फिर वो कुछ अधूरा सुपर सैयन हो, या फिर कुछ देर के लिए ही बना हो और उसने एक तेज मारा हो पंच वगैरह कुछ, जिससे जो गैस है वो हार गया। उसके बाद उसे कुछ याद ही नहीं कि मैं सुपर सैयन बना भी था। ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि मोनाइटो बहुत इंपॉर्टेंट बात छिपा रहा है। मोनाइटो ने कहा था कि गैस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग बट, और तभी वहां पर ड्रैगन ने विश कर दिया था, पूरा आसमान काला हो गया और उनका ध्यान भटक गया था। तो एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसका मैं बहुत वक्त से वेट कर रहा हूं कि यार बारडॉक के बारे में हम सबको जानना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक हमको नहीं पता चली है वो है OG-73 कहां है भाई। OG-73 के अंदर अभी भी मोरो और एंजल मीरस के पावर्स कॉपीड हो सकते हैं और शायद से एलेक इन सब का भी इस्तेमाल कर सके इस बड़ी फाइट में। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर एलेक का असली प्लान क्या है, फ्रीजा कहां पर है। सारी की सारी लड़ाई तो फ्रीजा के बारे में हो रही है, तो खुद फ्रीजा कहां पर है। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम बहुत जल्द और भी ज्यादा वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक पक्का करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।